अचानक यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर क्यों पहुंच चुके हैं? पाकिस्तान से वो कौन से मकासद हासिल करने में नाकाम हुए जिसकी वजह से वो दोबारा इंडिया के पास पहुंच चुके हैं? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान बढ़ते हुए डिफेंस राब्ते एक तरफ और अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद की ऑफिशियल विजिट इंडिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात हमने कई बार कही है, कई बार लोगों को बुरा भी लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हरगिज जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और उसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट काम करती दिखाई नहीं देती, इसी की वजह से हर वक्त हमें यही मुसीबत पड़ी रहती है। हर वक्त हम यही बात करते रहते हैं कि कहाँ जाएं और किससे पैसा लें और कौन सी कंट्री हमारी मदद कर सकती है, या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो दूसरे चक्कर पाकिस्तान लगाता रहता है। उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है कभी इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकी। कभी हमारे अंदर इतनी ताकत या इतने पावरफुल हम कभी हुए ही नहीं कि हम अमेरिका जैसी ताकत को किसी भी चीज के लिए ना कर पाए। शेख ज़ैद अल नहयान साहब की बड़ी दोस्ती है नरेंद्र मोदी साहब से, और बड़ा एक दूसरे को बाई कहकर वो लोग पुकारते हैं। तो लाजमी सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट का लेवल इतना हाई है कि तब जाकर वो बाई कहकर पुकारते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया के तकरीबन 4.3 मिलियन लोग काम करते हैं यूएई के अंदर। एक बहुत बड़ी तादाद है, शायद जितने भी दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उसमें से सबसे बड़ी तादाद इस वक्त इंडिया की है जो यूएई में सर्व कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। $100 बिलियन की बात हो रही है कि जी ट्रेड कारोबार की बात, वो हमने कश्मीर के हवाले से भी आज से 2-3 साल पहले सुना था कि इंडियन साइड की कश्मीर में भी यूएई इंटरेस्टेड है वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। जायद की अनकरीब हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन $36 अरब तक पहुंच गई है। यूएई के प्रेसिडेंट साहब जो है भारत आए, भारत की विजिट पर आए, ऑफिशियल दौरे पर आए और पाकिस्तानियों की जलकर राख हो गई। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानियों को लगता है कि जो भी मुस्लिम देश हैं वो उनके शरण में हैं और उनके शरण में पाकिस्तान है, और ऐसे में उनके हिसाब से यानी पाकिस्तान के हिसाब से इस्लामिक देशों को इकट्ठा होना चाहिए। और इसी प्रकरण में आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस्लामिक नाटो बनाने का फैसला लिया था और उसके लिए बड़ा दौड़ धूप कर रहा था पाकिस्तान। और इसके बाद में उसको लग रहा था कि अब हम जो है सभी मुल्कों को अपने साथ में जोड़ देंगे और उसके बाद में उसकी पाकिस्तान की तो खुद की सेफ्टी हो जाएगी और साथ ही साथ भारत से सभी देश अलग हो जाएंगे। लेकिन जब उसने देखा कि यूएई के राष्ट्रपति पहुंच गए इंडिया के अंदर और फिर उसके बाद में भारत में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, उनको गिफ्ट दिए गए और तमाम तरीके से उनका जो है मेहमानदारी किया गया, उनको जो है टहलाया घुमाया गया और सारी चीजें, ट्रेड वगैरह की बात हुई, ऑयल डील की बात हुई। और इन सब चीजों के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया जो है बौखलाई हुई है और उसका कहना है कि जो है ये यूएई साहब के जो राष्ट्रपति है या यूएई जो देश है वो अब अपना अलग एलियांस बनाना चाहता है। वो अपने कई देशों को जोड़ना चाहता है ताकि वो जो है एक तरह से अपनी मनमानी चला सके इन मुस्लिम देशों पर। अब इसके बाद में अब यानी कि पाकिस्तान जो भीख मांग कर किसी तरह से टिका हुआ है, अब वो यूएई को क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो अपना अलग एक एजेंडा चला रहा है और वो अपना अलग माहौल बना रहा है, अपने अलग जो है संबंध अलग अलग देशों से बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान उसके लिए खुला ऑफर दे रहा था। पाकिस्तान में सब कुछ के लिए जो है छूट थी। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना डाल रही है। तो चलिए चलते कंटेंट की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। ये तवक्को है कि और मुआहदे साइन किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अब लग रहा है एक नया चैप्टर शुरू होने के लिए जा रहा है। एक डिफेंस मुआहदा तो उनके दरमियान नवंबर से ही मौजूद है, मगर एमबीजी की जो ये हैसियत थी और स्पेशली जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की के दिल में और दिमाग में जो अहमियत थी एमबीजी की और मुत्तहदा अरब अमीरात की, वो अब थोड़ा बैक सीट ले रही है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। एक इंडिया है और दूसरी जानिब इस वक्त यूएई है। यूएई को इस वक्त जो है अरब ममालिक के दरमियान जो है उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यमन की जंग के दौरान जो है सऊदिया की जानिब से वाज़े अल्फाज में दो टोक अंदाज में धमकी देते हुए कहा कि फौरी तौर पर यमन में अपनी पोजीशन से पीछे हटें और बाहर निकलें, अपनी फौज को निकालें, वरना हम वो हशर करेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। उसके बाद है नाजरीन, यूएई ने खुद अपनी फौज को भी उन्होंने यमन से निकालने का ऐलान किया। उसके बाद
हुआ कुछ यूं कि अब यूएई को जरूरत थी कुछ और मुल्कों की, वो अपनी पॉलिसी को और अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इत्तेहादियों को बढ़ाना यूएई चाह रहा था। अगर मैं इस विजिट को देखूं, क्योंकि अभी दिसंबर के अंदर शेख जैद साहब ने पाकिस्तान का विजिट किया था, 2-3 घंटे वो कहा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर की बेटी की शादी में आए थे, लेकिन पता नहीं क्योंकि उनकी बेटी की शादी तो उनकी कोई पिक्चर तो रिलीज नहीं होती, तो हमें नहीं पता। तो कहा जाता, कोई कहता है उसमें आए थे, कोई क्या कहते थे, लेकिन उन्होंने गो के दौरा किया था और उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन वो रहीम यार खान में भी उनके जो वहां पे महलात हैं उसमें वो रहे, और फिर यहां से अभी इंडिया में वो गए हैं। देखते हैं कि जब वो वापस जाते हैं तो जो मामलात पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है, गो कि बहुत ज्यादा इस वक्त एक क्रिटिकल सूरत हाल से पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात गुजर रहे हैं। अच्छे लेवल पे नहीं, बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे हैं, और जो बातें दोनों साइड से हम सुनते हैं उसमें भी लगता है कि मजीद कोई खुदा न खास्ता, मुझे तो यही लगता है कि मजीद बदतरी हमें शायद देखने को मिले, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो रोल प्ले कर सकते। क्या मतलब है इसका? एक तरफ यह मतलब है कि जो ड्राइव कर रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस पॉलिसी को, वो शायद अब थोड़ा अबेंस में तो नहीं जाएगी, क्योंकि याद रखें यूएई ने बड़े क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो और दीगर बेसिकली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो जितनी यूएई की पेनिट्रेशन है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उतनी शायद सऊदी अरब की उस तरह नहीं है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा रेडिकल चेंज आ रहा है, स्पेशली सऊदी अरब की जो मूवमेंट थी यमन के अंदर, जहां पे उन्होंने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को अटैक किया, और फिर उनके जो लीडर थे एदरूस साहब वो भाग गए सोमालीलैंड, और वहां पे अमराती बेस से उन्होंने एक जहाज पकड़ा और वापस वो अबू धाबी चले गए। तो अब ये भी बात सुनने में आ रही है कि शायद मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो सोमालीलैंड को कहीं तस्लीम ना करने जा रहा हो अगले कुछ दिनों के अंदर। अब अगर आप ये चीज़ देखें कि खुद उनका इस्तकबाल करना, उसकी वजह शायद ये भी है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप भी इनका खुद इस्तकबाल करने जाती है वहाँ, पाकिस्तान की लीडरशिप जाती है। और सुनने में ये भी आया जनाब कि बड़ा रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। रॉयल कार्व्ड वुडन झूला जो है ये उनको गिफ्ट किया गया है, और ये स्पेसिफिकली ये जिसके ऊपर वो बैठे भी हुए हैं, और लग ये रहा है कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि जो, और ख़ास तौर पे जो फिर तस्वीरें वगैरह जो हैं जो जारी की गई हैं, वो भी एक जैसे कहेंगे ना, ऐसे लगता है कि बहुत हाई लेवल की फ्रेंडशिप ये वो। अच्छा, मैं देख रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तकबाल करने के मोहम्मद बिन ज़ायद साहब एमपी साहब का, तो क्या उसे बोलते हैं, उन्होंने लिखा माय ब्रदर। अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि माय ब्रदर जो है ना, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, एक तस्वीर उनकी जारी की गई है। मोदी साहब आपको पता है फिर जो है ना, वो पूरी कहानी तो पूरी एक वो बनाते हैं ना